हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी हम लोग बैठे हैं 2023 में। अब आज से अगर मैं 5 या 10 साल पे पीछे चला जाऊं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे मार्केट में। मैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस हुआ करते थे। पेट्रोल कार्स होती थी, सेकंड डीजल कार्स होती थी और थर्ड सीएनजी भी इंट्रोड्यूस हो गया था उस टाइम पे। तो तीन हमारे पास ऑप्शंस थे। अब क्या हुआ यार, विद द टाइम जैसे जैसे सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो आप देख रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक वर्टिकल में आज इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है और चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुए। अब हुआ क्या यार, जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉल्यूशन की वजह से आज हमारे देश का भी क्या हाल है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप जानते हैं AQI हमारा कहाँ पे पहुंच चुका है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए। BS4 से वो सीधा जंप करा BS6 पे उन लोगों ने, और BS6 फेज 2 भी अब हमारे यहाँ आ गई है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्यों मैं ये सारा ज्ञान आपको दे रहा हूँ, क्यों हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर हमारा डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आज हमारे पास ब्रांड्स ने क्या करा है, हमारे पास आज भी पेट्रोल की कार्स अवेलेबल हैं, आज हमारे पास डीजल की कार्स अवेलेबल हैं, आज हमारे पास CNG कार्स अवेलेबल हैं, आज हमारे पास हाइब्रिड कार्स अवेलेबल हैं। तो हाइब्रिड क्या होता है? बैटरी प्लस पेट्रोल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हाइब्रिड कार्स होती हैं। देन हमारे पास एक पूरा EV का ऑप्शन अवेलेबल है। तो भाई आज जहां हमारे पास, आज से मैं अगर बात करूं 10 साल पहले, तो हमारे पास 3 ऑप्शन हुआ करते हैं और आज हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है जिनमें से आप चूज कर सकते हो। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि जी क्या लें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डीजल कार्स से। तो यार देखो, डीजल में वैसे तो आप वैसे भी देखोगे तो 15 लाख तक की रेंज में कोई भी अब डीजल कार आनी बंदी हो गई है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं, जैसे अल्ट्रॉज आ रही है अब डीजल में BS6 फेज 2 में, और उससे ऊपर के कुछ मॉडल्स आते हैं। तो भाई आज देखो, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताना चाहता हूँ, डीजल की जो अब रियलिटी वो होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा उसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। कभी भी सरकार बैन लगा सकती है और ये हो सकता है, ये सीरियसली हो सकता है। तो भाई अब वो वाला जो एक प्राइस ब्रैकेट है 40 लाख प्लस वाला, तो वो शौकिया लोगों का ब्रैकेट है। वहां पे लोग ज़्यादा शौक को देखते हैं अपने, तो वो डीजल कार्स प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 से 20 लाख रुपए वाले आदमी हो और आप प्लान कर रहे हो कि 10 साल मुझे कार रखनी है, तो मैं आपको कहूंगा आप अवॉइड करो डीजल कार्स को, क्योंकि उसके भी अब हमारे पास सब्सटीट्यूट आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या सब्सटीट्यूट्स हैं वो। तो मेरे हिसाब से आज 2023 में आपको डीजल कार्स तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। देन उसके बाद आते हैं हम पेट्रोल पे। भाई पेट्रोल आप ले सकते हो। पेट्रोल लेने के पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि अभी तक सारे जितने भी फ्यूल के ऑप्शन है उनमें सबसे सस्ता अगर कोई ऑप्शन है तो पेट्रोल कार्स का है, जिसकी कम रनिंग है, जिसको 15 साल कार रखनी है और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करना कार्स पे। तो भाई उसके लिए पेट्रोल आज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बिल्कुल पेट्रोल की कार्स बेझिझक 2023 में ले सकते हो। अब बात करते हैं CNG कार्स की। अब यार CNG कार्स का देखो, सारे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। मारुति ने ऑलमोस्ट अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो CNG में लॉन्च कर दिए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टाटा भी इस रेस में अब फिर से आ गया है। तो टाटा ने अपनी सारी रेंज को CNG में ला रहा है। जैसे उन्होंने पहले टियागो लाए, फिर टियागो के बाद टिगोर उन्होंने लॉन्च की, टिगोर के बाद उन लोगों ने अब अल्ट्रॉज ICNG में लॉन्च कर दी है। उसके अलावा वो पंच को भी ICNG के साथ लेके आने वाले हैं। तो वो है Hyundai भी ऑलरेडी ये सारे काम कर चुका है। Hyundai के ऑलरेडी 2 कार्स हैं जो आज की डेट में CNG में आती हैं। एक उनकी ऑरा है और एक उनकी ग्रैंड आई10 है। मारुति की तो ऑलमोस्ट पूरी कैटेगरी भाई उठा के उनकी ऑल्टो से और लेके उनकी ग्रैंड विटारा तक, तो वो CNG के ऑप्शन आपको अवेलेबल कराते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज की डेट में CNG एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई देखो, प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपका बूट बिल्कुल खत्म हो गया। एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आज की डेट में कोई भी CNG कार अगर आप परचेज करते हो तो 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए महंगी पड़ती है। अब प्लीज आप लॉजिक समझने की कोशिश करना। जो इंसान कैश ले रहा है तो उसे तो 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी पड़ रही है, बट जो इंसान कार को फाइनेंस करा रहा है, तो भाई फाइनेंस में वो इंटरेस्ट का भी एक पार्ट होता है जिसे वो एक्स्ट्रा पे करने वाला है। तो वो मार भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप कितने रुपए का लोन ले रहे हो, कौन सी कार ले रहे हो, उसके बाद उस पे पर लाख क्या EMI पड़ रही है, उसके बाद क्या उसके इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा भाई। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में एक CNG अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप बहुत चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप कार में पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो,
पावर के बाद आप बूट से कॉम्प्रोमाइज करते हो, बूट के बाद आप भाई ड्यूरेबिलिटी भी एक देखो बहुत बड़ा फैक्टर है। सीएनजी कार्स जल्दी बच जाती हैं, एक रियलिटी है, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ कुछ भी करो, सीएनजी कार्स कंपैरेटिवली पेट्रोल से ज़्यादा बच जाती हैं मेरे हिसाब से, इसलिए सीएनजी का अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब जी अब आ जाते हैं हम हाइब्रिड कार्स पे। तो एक तो होती है माइल्ड हाइब्रिड और एक होती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब जो माइल्ड हाइब्रिड है वो मारुति अपनी कार्स में यूज़ करता है, जैसे कि उनकी बलिनो हो गई, बलिनो के बाद उन्होंने आई थिंक वो स्विफ्ट और डिज़ायर में भी अपनी टेक्नोलॉजी दे दी है, उसके बाद वो ब्रेजा में यूज़ करते हैं, और ग्रैंड विटारा का भी जो स्टार्टिंग रेंज है उसमें वो माइल्ड हाइब्रिड यूज़ करते हैं। अब उन्होंने एक निकाला है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसमें प्रॉपर एक बैटरी पैक भी आता है। अब यार यहाँ पे ना सबसे बड़ा कैच यहाँ पे क्या आता है, अगर आप एक कंपैरिजन देखोगे, एक माइल्ड हाइब्रिड, अब होंडा की जो आपकी होंडा सिटी है वो भी अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आ गई है। अब भाई फाइट यहाँ पे सबसे बड़ी क्या आती है कि आप पैसा भी ज़्यादा पे कर रहे हो, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 7 से 8 लाख रुपए का प्रीमियम आप पे करते हो एक नॉर्मल कार पे से ऊपर जाने के लिए, एक प्योर हाइब्रिड पे 7 से 8 लाख रुपए यार एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। देखो कहीं ना कहीं वो फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगी, बिल्कुल देगी ज़्यादा, आपको 60-70% का एवरेज मिलेगा ज़्यादा सिटी ट्रैफिक में, ये गारंटीड है। लेकिन आप यार जो 8 लाख रुपए स्टार्टिंग में पे कर रहे हो और वो एट द एंड चलनी पेट्रोल पे है, तो देखो ये आप लोगों ने भाई अपनी सबसे पहले वो करनी है कैलकुलेशन, क्या वो आपके लिए वर्थफुल है या नहीं है। क्योंकि एक कार का अगर आज की डेट में टेन्योर मानूं तो लोग मैक्सिमम 5-6 साल या 7 साल में अपनी कार चेंज कर देते हैं। तो वो जो इतना बड़ा प्रीमियम आपने पे किया था, क्या वो कवर अप हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये जानना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो कवर अप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो नहीं हो रहा है आपका, तो मेरे हिसाब से ये आपको ऑप्शन छोड़ देना चाहिए आज की डेट में, अभी के लिए। तो ये मेरी इस पे एक पिक रहेगी। बाकी आप लोग सजेशंस में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों का क्या कहना है। मैं बिल्कुल आपके जो सजेशंस हैं वो बिल्कुल, आपके कमेंट्स बिल्कुल वेलकम है यार मेरे कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस के साथ। बाकी अब आता है जी लास्ट ऑप्शन, जो कि है एक प्योर ईवी का। अगर मैं आज से सिर्फ 1 साल पीछे चला जाता हूं तो शायद मैं बोलता कि ईवी आपको अभी नहीं लेनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल नहीं है इंडियन मार्केट में। लेकिन जब मैं आज की डेट की बात करता हूं तो देखो, जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उन्हें पता चल पाएगा कि मैं भी एक ईवी लेने वाला हूं, मतलब मेरी फैमिली में एक ईवी आने वाली है। अब देखो, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ईवी पे एक, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मैं पॉकेट भी देख रहा हूँ। देन उसके बाद एक चीज़ और भी है कि प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल भी लग रही हैं। क्योंकि देखो भाई, बहुत ज़्यादा मैंने भी R&D की है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है कि ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और एट द एंड मुझे समझ में आया कि आज की डेट में ईवी लेना एक अच्छी चॉइस है। क्यों है वो चॉइस, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं ईवी में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, और ईवी भी लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई आपके पास MG की कॉमेट आ जाती है, छोड़ देना, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी गाड़ी नहीं है वो। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों निकाली है MG ने, आई डोंट नो। उसके बाद आती है एक टाटा की टियागो, टाटा की टिकोर, टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा की XUV 400। नेक्सॉन में भी एक आपको प्राइम मिलती है और एक लार्ज बैटरी पैक वाली मिलती है। अब उस नेक्सॉन मैक्स उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद XUV 400, सिट्रॉइन ने भी अपनी C3 EV में अब लॉन्च कर दी है। उसके बाद आपकी Hyundai की कोना आती है, और अब BYD आ गई है, और एक EV इन्होंने भी लॉन्च की है। MG की ऑलरेडी ZS EV काफ़ी टाइम से आ ही रही है, और किया ने भी अपनी रिसेंटली एक EV लॉन्च की है इंडियन मार्केट में। तो यार देखो, अब होता क्या है, अगर मैं आज एक ईवी की स्टार्टिंग रेंज बताऊं तो MG कॉमेट 7.98 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है, और अगर मैं बात करूं, और अगर मैं टियागो की बात करूं तो टियागो जो स्टार्ट होती है वो 8.70 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है। नेक्सॉन, टिगोर, अगर आप मैंने अभी जस्ट पता की थी तो नेक्सॉन का जो मैक्स बैटरी पैक वाला जो एडिशन है, डार्क एडिशन, टॉप एंड मॉडल, मुझे वो पड़ रहा था 20.5 लाख रुपए का। अब अगर मैं एक रेगुलर नेक्सॉन की बात करूं, जो रेगुलर अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल में लेते हैं, चलो मैं डीजल को भी छोड़ देता हूं,
अगर आप पेट्रोल में नेक्सॉन रेड एडिशन लेते हैं तो आज की डेट में वो 14.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो आपने प्रीमियम पे किया 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का प्रीमियम के पे करने के बाद आप पहले दिन से आपका पेट्रोल का एक्सपेंस तो बिल्कुल जीरो हो गया। पूरी हिस्ट्री में अब मैं पूरी R&D करके आया हूं क्योंकि मैं खरीद रहा हूं गाड़ी। भाई हमारे यहाँ अभी जैसे मैं यूपी में बैठा हूं तो यूपी में पर यूनिट जो चार्ज है वो 7 रुपीज है पर यूनिट। 1 किलोवाट अगर 24 जैसे कि जितने भी किलोवाट की बैटरी होती है तो 1 किलोवाट को चार्ज होने में 1 यूनिट लगती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी 30 किलोवाट की भी बैटरी है और अगर वो 30 यूनिट भी लेती है तो आप मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 7 210 रुपये। 210 रुपये 30 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ जो भी गाड़ी होगी उसकी जो क्लेम्ड रेंज होगी वो 350 किलोमीटर होगी। 350 में अगर आप 250 किलोमीटर भी मानते हो वो गाड़ी चलेगी तो आप अपनी पर किलोमीटर की कॉस्ट निकाल सकते हो। अब उसके बाद क्यों ईवी लेनी चाहिए, अब मैं आपसे मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। भाई ऐसा नहीं है कि बैटरी की कार या बैटरी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती। हमारे यहाँ हमारी लाइफ में बैटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेके टीवी के रिमोट से और आपके इन्वर्टर की बैटरीज तक हमेशा से आप यूज करते आ रहे हैं। सब लोग जानते हैं लाइफ क्या होती है और इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। तो भाई ये टॉप एंड लेवल है बैटरीज का, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इंजन की कॉम्प्लिकेशंस की बात करो तो इंजन में इतने ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली आप लोग बोलते हो ना यार बाहर नहीं छिड़वानी गाड़ी, वो रीजन ही सबसे बड़ा ये है क्योंकि इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको माइंड में रख के लेके चलने पड़ते हैं। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है। और जब आप बैटरी वाली कार में आते हो तो भाई इंजन है नहीं तो कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, बैटरी पैक है बस। सर्विस कॉस्ट आपकी उतनी कम हो गई। वारंटी की मैं आप बात करने लगो तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की तो भाई ब्रांड वारंटी दे रहा है अपनी कार की। और जो बैटरी पैक है उसकी वारंटी, जो आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, उसकी आपको वारंटी मिलती है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर। मैं ये अभी टाटा की कंपनी टाटा की बात कर रहा हूं। 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर। आप अपने हिसाब से यार ये कैलकुलेट करो, क्या अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ब्रांड्स कोई भी चीज अगर मार्केट में आज आ रही थी तो इतनी वारंटी इतनी ड्यूरेबल चीजें हैं। बैटरी पैक बेशक महंगा हो सकता है, मैंने पता किया, उन्होंने कहा सर 2.5 से 3 लाख रुपए। अगर आप पूरा बैटरी पैक चेंज कराओगे तो 3 लाख रुपए। टियागो गाड़ी का बता रहा हूं मैं आपको। और एज पर देम कि भाई कभी भी आपको पूरा बैटरी पैक चेंज नहीं होता, सेल्स चेंज होती हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन है, 20.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल आ रहा है, 3-3.5 लाख रुपए का उसका पूरा बैटरी पैक चेंज हो जाएगा। 20.5 लाख रुपए की रेंज में कोई भी गाड़ी का अगर आपको पूरा इंजन रिप्लेस कराना हो, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, वो कितने की कॉस्ट पड़ेगी आपको, आप वो भी पता कर लेना मार्केट में। ये सबसे बड़ी चीज है। तो भाई यहां कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी में कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी का। मैं सबको कंपेयर कर रहा हूं ईवी के साथ। हाँ 2-3 डीमेरिट्स हैं जैसे कि रेंज। तो मेरे हिसाब से रेंज एक बहुत बड़ा डीमेरिट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बहुत बड़ा एक है जो हमारी माइंड में है। अब देखो यार, एक तो होता है कि आप पागलों की तरह चल ही रहे हो, पूरी रात ट्रैवल कर रहे हो, वो एक चीज मैं भी करता हूँ, पूरी रात ट्रैवल मैं भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आप पूरे साल में कितनी बार करते हो? सबसे पहले आपको ये देखना कि आप पूरे साल में कितनी बार इतना लंबा ट्रैवल करने वाले हो। अगर आप इतना लंबा ट्रैवल करने वाले हो तो भाई अगर मैं बात करूं तो कम से कम 200-250 किलोमीटर चलने में आज की डेट में 4-4.5 घंटे लगेंगे आपको अप्रॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4 से 4.5 घंटे आपको लगने वाले हैं ड्राइव करके चलने में। थकोगे भी, उतरोगे भी, रुकोगे भी, ब्रेकफास्ट करोगे, डिनर करोगे, लंच करोगे, टी ब्रेक लोगे, कुछ तो लोगे। आज की डेट में जितने भी हाईवेज हैं, अच्छे जो आपके ढाबे हो गए, अच्छे पेट्रोल पंप्स हो गए, या जैसे टाटा की अगर मैं बात करूं या महिंद्रा की बात करूं तो इनका सर्विस नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो ये 1 to 80% चार्ज होने में 1%, पहली बात तो आप 1% पे पहुंचोगे ही नहीं भाई, इतना चार्ज होने में 50 मिनट लगाते हैं। तो अगर आप कुछ भी करने के लिए रुकोगे किसी भी ढाबे पे तो भाई इतनी देर आपको वैसे भी वहां पे लगने वाली है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कहीं ये सिर्फ हमारे बैक ऑफ द माइंड एक एंजाइटी तो नहीं बन गई है, या एक होता है ना कि हम लोग अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, ये वो वाली चीज हो गई कि हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया। अब है क्या, अगर मैं आज की डेट में, प्लीज आप ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेनी पड़े जिसकी रनिंग ज्यादा है,
रनिंग इन द सेंस जिसकी रोज 200 किलोमीटर की रनिंग मैं मान लेता हूँ। 200 किलोमीटर की रनिंग अगर दिन में है तो आपकी मंथली जो कार चलेगी वो भी होगी ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स इन अ मंथ, मतलब एक साल में 72,000 किलोमीटर। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेता हूँ तो मेरी उसमें क्या कॉस्ट आने वाली है, रोज 200 किलोमीटर। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार आपकी आएगी 22-23 लाख रुपए की। अगर मैं आज नेक्सॉन का XZ प्लस मॉडल प्राइम वाला भी लेता हूँ तो वो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज देती है। 250 से 260 270 चल जाती है आराम से भाई। ये यूजर रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, यूजर फीडबैक है। 22 लाख रुपए में मैं अगर होता, जैसे कि मैंने भी अभी किया है, अब वो नेक्सॉन आने वाली है, टियागो आने वाली है, नेक्सॉन की मैक्स आने वाली है, कौन सी कार आने वाली है वो भी आपको मेरी आने वाली वीडियोस में भी पता लग ही जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक 6 लाख रुपए की पेट्रोल की गाड़ी खरीदी, वो भी टॉप मॉडल। यहां मैंने एक कार उठाई, वो भी अगर मेरे साथ एंजाइटी वाला सीन है, अगर मुझे लगता है कि मेरी बैटरी चार्ज नहीं है, कुछ भी है, तो उस टाइम के लिए मेरे पास एक पेट्रोल की कार भी खड़ी है और मेरे पास एक ईवी भी खड़ी है, इतने ही पैसों में। तो आपको ये थोड़ा सा स्मार्टली एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ये एक चीज है। तो भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आज की डेट में ईवी एक सेंसिबल चीज है लेना। मैं इसके बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी तो यार आपकी चॉइस है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप यू कैन गो फॉर इट। मेरा था कि मैं आपसे अपने मन की बात बोलूं। बाकी यही था यार आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।